शक्तिमान तू आ, 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 कपाला मैं यहां हूं। तो शक्तिमान भारत का पहला सुपर हीरो है जिसे बचपन में टीवी के सामने बैठकर देखने के बाद ऐसा लगता था जैसे एक ऐसा सुपर हीरो हमारे बीच है जो हर मुश्किल को आसान बना सकता है, जो आज तक कल्चरल फेनोमेनन बन चुका है। लेकिन क्या शक्तिमान उर्फ मुकेश खन्ना इस आइकॉनिक किरदार की विरासत को संभाल रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं? तो गाइज, शक्तिमान की कहानी 1997 में शुरू हुई जब इंडियन टेलीविजन पर पहली बार एक ऐसा किरदार सामने आया जो न सिर्फ सुपर पावर से भरपूर था बल्कि वैल्यूज एंड एथिक्स का सिंबल भी था। और मुकेश खन्ना के जरिए निभाया गया ये कैरेक्टर सिर्फ एक सुपर हीरो नहीं बल्कि हर घर का हिस्सा बन गया। और शक्तिमान की खासियत ये थी कि वो बाकी सुपर हीरोज की तरह बस फिजिकल पावर पर डिपेंड नहीं था बल्कि उसकी जड़ें इंडियन कल्चर से थी और गीता के उपदेश, योग की शक्ति और धर्म अधर्म की लड़ाई से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड था वो। वैसे गंगाधर नाम का एक आम आदमी का चेहरा शक्तिमान का एक अहम हिस्सा था। गंगाधर एक मासूम और मजाकिया जर्नलिस्ट ये दिखाता था हर आम इंसान में एक हीरो छुपा होता है। तो इस आम आदमी का सुपर हीरो के कॉन्सेप्ट ने फैंस के दिलों में गहरी छाप छोड़ दी थी। और शक्तिमान ने न सिर्फ बच्चों को एंटरटेन किया बल्कि उनके वैल्यूज एंड एनवायरनमेंट के लिए अलर्ट रहने का मैसेज भी दिया, क्योंकि हर एपिसोड के आखिर में शक्तिमान की सीख वाला सेगमेंट डेफिनेटली आपने देखा होगा। पर यह कल्चरल फेनोमेनन कैसे बना? तो रीजन नंबर 1 है ट्रेडमार्क स्टाइल। अब शक्तिमान का घूमकर गुड़गुड़ाते हुए ट्रांसफॉर्म होना और अंधेरा कायम रखना जैसे डायलॉग्स ये आज भी याद किए जाते हैं। नंबर 2 मर्चेंडाइजिंग एंड ट्रेंड। शक्तिमान का कॉस्ट्यूम, स्टिकर और खिलौने हर बच्चे के घर का हिस्सा बन गए। नंबर 3 बोलचाल का हिस्सा। शक्तिमान और गंगाधर के डायलॉग्स नॉर्मल बातचीत में भी शामिल हो गए जो आज भी कई जगह सुनने को मिलते हैं। नंबर 4 शक्तिमान की मां का कनेक्शन। वैसे आपको पता है जिस शक्तिमान को मुकेश खन्ना ने पर्दे पर खड़ा किया उनकी रियल लाइफ का इस कैरेक्टर से बहुत बड़ा कनेक्शन है। जैसे कि उनकी मां ने उन्हें हमेशा सच्चाई, ईमानदारी और धर्म के रास्ते पर चलने की सीख दी, तो यही संस्कार शक्तिमान की आत्मा बनी। तो इस सब की वजह से मुकेश खन्ना हमेशा ये कहते हैं कि शक्तिमान एक बहुत इंटरेस्टिंग आदमी है। मॉडर्न सुपर हीरोज अपने गैजेट्स एंड मॉडर्न टेक्निक्स पर डिपेंड होते हैं जबकि शक्तिमान अपनी मन की पावर पर यकीन करता है। वैसे इन बातों की वजह से शक्तिमान कैरेक्टर हमारे दिल की ओर ज्यादा करीब आने लगा है। पर शक्तिमान ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है जिसे लोगों ने दूसरों से कंपेयर करना सही बात है। बट मुकेश खन्ना तो ऑडियंस से ज्यादा खुद बार बार बाकी सुपर हीरो बेस्ड फिल्मों पर ब्रह्मास्त्र छोड़ते रहे जिससे कि कंपैरिजन की आग बढ़ने लगी। जैसे कि उन्होंने शाहरुख खान की फिल्म रावण में शाहरुख के जीवन वाले सुपर हीरो कैरेक्टर के बारे में यह बोला था कि शाहरुख ऐसे कैरेक्टर्स में सही बिल्कुल भी नहीं लगते। शाहरुख ने सुपर हीरो के जरिए गलत मैसेज दिया जबकि शक्तिमान जैसा सुपर हीरो बच्चों को एक अच्छा मैसेज देता है। इतना ही नहीं बल्कि ऋतिक रोशन की कृष नाम की इस फेवरेट कैरेक्टर को भी उन्होंने क्रिटिसाइज करते हुए नहीं छोड़ा और यह बोला कि वो कृष शक्तिमान के आसपास भी नहीं है। तो इन कंपैरिजंस की वजह से उन्होंने हमेशा शक्तिमान को हमारे बीच जिंदा रखने की कोशिश की जिसकी कोई भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि ऑडियंस बहुत स्मार्ट है। शक्तिमान उनके दिल से कभी उतर ही नहीं सकता। उसका कंपैरिजन किसी से करना सही नहीं है, बट मुकेश जी बार बार यही करते आए हैं। फिर उनके कुछ पर्सनल स्टेटमेंट्स की वजह से भी काफी हद तक लोगों को उनका बोलने का तरीका सही नहीं लगा। उस पर बहुत ट्रोलिंग भी सुनाई दी। जैसे कि आदि पुरुष जो कि एक डिजास्टर फिल्म थी तो उसे क्रिटिसाइज करते हुए मुकेश खन्ना ने ये लाइन बोली थी कि आदि पुरुष के मेकर्स को जला देना चाहिए। पर जिन मुकेश खन्ना को शक्तिमान के कैरेक्टर के लिए लोग जानते हैं, अगर वो ऐसे हार्श कॉमेंट्स करेंगे तो जाहिर सी बात है कि एक तरह से जो शक्तिमान नाम उनसे जुड़ा है उससे भी वो दिक्कत खा जाएंगे, क्योंकि लोग तो बात करते वक्त ऐसे ही बोलेंगे ना कि शक्तिमान ने ऐसी बात करी वैसी बात करी। मुकेश खन्ना का नाम उसमें बहुत कम आएगा। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने बॉलीवुड एक्टर्स पर भी शक्तिमान बनने के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। जैसे रणवीर सिंह को वो पसंद नहीं करते ही उन्होंने बोल दिया। फिर टाइगर श्रॉफ को लेकर उन्होंने मजाक उड़ाया। तो उनके कमेंट्स बहुत ज्यादा एरोगेंट एंड हर्ट करने वाले दिखाई देते हैं और मेरे जैसा कोई नहीं इस बात को लेकर उनका जो ऑब्जेक्शन है वो भी दिखाई देता है। तो एक तरह से इंडस्ट्री में उनकी रिलेशनशिप बिगाड़ रहा है। इतना ही नहीं बल्कि जब शक्तिमान का कॉस्ट्यूम पहनकर वो एक बार जब मीडिया में दिखे जिससे जिसके ऊपर उन्होंने
पेट मैन कहकर उनका मजाक भी उठाया, क्योंकि लोगों को ये लगा कि शक्तिमान बनने का मौका मुकेश जी को खुद को नहीं किसी और को देना चाहिए, जो कि वो दे भी नहीं रहे और खुद को बेस्ट भी बोल रहे हैं। खैर, पर इसी गेटअप में मीडिया से बात करते वक्त उन्होंने बोला कि अरे चुप हो जाओ वरना बाहर जाकर बात करो। तो इस तरह बोलकर डोमिनेंस दिखाने की वजह से जो शक्तिमान का कॉस्ट्यूम उन्होंने पहना है, जो इस कैरेक्टर के लिए वो मशहूर है, जिस नाम से वो जाने जा रहे हैं, उसके ऊपर इंस्टाग्राम पर एक बंदे ने कमेंट किया कि शक्तिमान नहीं बल्कि किल्विश लग रहा है। एंड किल्विश शक्तिमान टीवी सीरियल का विलन था। तो एक तरह से मुकेश खन्ना अपने बिहेवियर, अपने टोन की वजह से शक्तिमान से विलन बन गए फैंस की नजरों में। तो शक्तिमान नाम का वो ठेस पहुंच रहा है और इंडस्ट्री और फैंस दोनों के साथ उनके रिलेशनशिप पर नेगेटिव इंपैक्ट हो रहा है। वो नेगेटिव जोन में जा रहे हैं। कुछ लोगों को अभी पसंद भी नहीं आ रहे होंगे मुकेश खन्ना जो ऐसे कमेंट्स करते हैं, उनके साथ तो शक्तिमान का नाम जोड़ा जा रहा है। तो एक तरह से शक्तिमान बेस्ड है, एक बार बार हाईलाइट करने की उनको बेमतलब की कोशिश की जा रही है, दूसरों को अंडर एस्टिमेट करना है। इससे वो शक्तिमान के नाम को धक्का पहुंचा रहे हैं और इससे कभी भी शक्तिमान की लेगेसी आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो ये सब मुकेश खन्ना को मदद नहीं करेगा लेगेसी को आगे बढ़ाने में, बल्कि बहुत ज्यादा खतरे में ही डालेगा। समझ गए ना मुकेश खन्ना जी? आप कितना ज्यादा इंस्पायर्ड हो शक्तिमान से, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राफ स्टूडियोज।